हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या बात करते हैं। ओके, तो ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए हो सकती है। आपके मन में जिस भी इंसान के बारे में जानने की इच्छा हो कि वो पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं, आप वो उनका नाम लेके उनको सोच के आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे पास दो पाइल है। तो सबसे पहली पाइल है ये मास्क। ओके, एक मिनट, पीछे करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो पाइल नंबर 1 है ये मास्क। ओके, ध्यान से देख लीजिए। और पाइल नंबर 2 है ये दो क्रिस्टल्स, ये साथ में आए हैं इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है। एक है सेलेनाइट क्रिस्टल और एक है क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, ये है पाइल नंबर 2। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो चूज़ करने में। एक तो ये वाइट बैकग्राउंड भी आ चुका है, इसके नीचे मैं कुछ लगा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, आई होप सब लोगों को दिख रहा हो, वरना फिर बोलेंगे कि यार दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा जूम भी कर दिया अब तो मैंने। ठीक है, तो यह है पाइल नंबर 1 मास्क और पाइल नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट का जो है कॉम्बिनेशन। तो आप जो है उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं, दूसरों से क्या बातें करते हैं। उनका नाम सोचिए, उनकी एनर्जी में थोड़े, उनके एनर्जी से थोड़े टच में आइए और एक जो है पाइल आप वो चूज़ कर लीजिए। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये मास्क चूज़ किया था, तो ये जो है आपके बारे में हम देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, मैं इसको इधर लगा देती हूँ, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है सब। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है प्योरिटी, फिर है सिंप्लिसिटी, एडवेंचर्स एंड इल्यूमिनेशन। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, मुझे एक तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, या फिर आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा करते होंगे, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप टैरो कर सकते हैं, या कोई ऐसी रेकी या इस तरीके की कुछ ना कुछ आप जो कि है रिचुअल्स कुछ कर सकते हैं, शायद स्पिरिचुअल, शायद आप ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपकी इस अद्भुत सी और अलग सी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है। मतलब ये इंसान ये बात करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आपके बारे में कोई कुछ गेस नहीं कर सकता कि रियलिटी में आप क्या हैं। मैंने इसलिए कहा आप हो सकता है टैरो रीडर वगैरह हों, क्योंकि लोग जो है थोड़े मिथ्स होते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं है जादू टोना करते हैं, क्या करते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो इस इंसान के लिए। और ये इंसान इसी बारे में बात करता है कि आप बड़े ही प्राइवेट हो सकता है इंसान हो, तो कि आप बड़े प्राइवेट हो, आप बड़े मिस्टीरियस हो, आप अपने बारे में किसी को कुछ जानने नहीं देते हो, किसी को आपके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि रियलिटी में एक्चुअल में क्या चल रहा है या आप क्या करते हो। एंड कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी है और थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी है जो लोगों को थोड़ी क्रीपी लग सकती है। ठीक है, तो अराउंड इस ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि इंसान इस तरीके की कुछ बातें आपके पीठ पीछे करता है आपके बारे में, कि जैसे होता है ना कि अरे भैया पता नहीं वो तो क्या क्या करते हैं। अगर जैसे कि आप टैरो रीडर हो तो कह रहे वो इंसान तो टैरो वैरो जादू टोना ये सब करता है, कुछ पता ही नहीं है
क्या चलता है ऐसा वैसा। तो काइंड ऑफ लाइक कि आपने एक सच में एक्चुअल मास्क पहना हुआ है और किसी को नहीं पता चलता इस मास्क के पीछे क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो काइंड ऑफ लाइक इंसान या तो फिगर आउट करने की कोशिश करता है दूसरों से बात करके, या तो फिर दूसरों से वो यही बात करता है कि यार ये बड़े मिस्टीरियस और बड़े ही अजीब डार्क इंसान है, पता नहीं चलता है कि क्या चल क्या रहा है आखिरकार। लेकिन मैं अभी सबसे पहले किसी भी कंक्लूजन में नेगेटिव या पॉजिटिव है ये बात, पॉजिटिव वे में बात करते हैं, नेगेटिव वे में उसको कंफर्म करने के लिए मैं टैरो कार्ड्स का यूज़ करूँगी। ओके, तो हम टैरो भी निकाल लेते हैं। हेल्प मी चॉइस थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज पाइल नंबर 1? नहीं, या what does pile number 1's person talk about pile number 1 behind pile number 1's back? This person talk about pile number 1 behind their back. Okay. तो हमारे पास है 2 of cups, King of Cups, the Star, 8 of Cups, 10 of Cups। बाप रे, कप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है आपकी राशि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो है। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इनको भी यहाँ रख देते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे विद द स्टार कार्ड ये नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपके बारे में कुछ बहुत डिफरेंट है। लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे भी आपकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, और लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं इन जनरल। ठीक है, लोगों को हमेशा पता करने की वो रहती है कि आप क्या कर रहे हो, या आप कुछ भी करते हो तो लोगों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। ठीक है, विद द स्टार कार्ड। ये इंसान आपके स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के लिए लव लाइफ है, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है। लव लाइफ या फैमिली रिलेटेड, आपकी फैमिली में हो सकता है, फैमिली आपकी थोड़ी बड़ी मिस्टीरियस रही हो, आपकी फैमिली में आपने बहुत कुछ देखा हो, बहुत बुरे समय से गए हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली बड़ी टॉक्सिक हो, और जो कि है आप किसी तरीके की टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हो, आपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ देखा है। ठीक है, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है अपने फैमिली लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये वैसी है कि आपने अपनी लाइफ में, मतलब ये ऐसी बातें करती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपकी फैमिली का, या जो भी ये स्ट्रगल देखा है आपने, अपनी फैमिली हो, मैरिज हो, आपने बहुत बुरा स्ट्रगल देखा है। ठीक है, और जिसके कारण आप शायद डिप्रेशन वगैरह में भी गए हो। तो वो ऐसे लोगों के साथ इस तरीके से बात करते हैं कि यार ये इंसान जो है दिखता खुश है या नॉर्मल जैसा भी दिखता है, ये वैसा नहीं है। उसके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है। ठीक है, इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है, और इनके साथ इतना कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसे बुरी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। आपके साथ कोई स्कैंडल हुआ हो, किसी तरीके का कोई बड़ा झगड़ा या ऐसा स्कैंडल हुआ हो जो बहुत लोगों को सोसाइटी में पता चला हो। बैक ऑफ द डेक हमारे पास द मून और टावर कार्ड भी हैं, और ये दोनों ही जो हैं, द मून कार्ड होता है सीक्रेट्स और इल्यूजन का, मिस्ट्री का, और द टावर कार्ड बहुत लोगों को पता होगा ये होता है कुछ बहुत ही बड़ा, जब लाइफ में कुछ बहुत बुरा और सडन एकदम ऐसा होता है ना कि लाइफ चेंजिंग कुछ हो जाता है,
वो होता है द टावर कार्ड। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेके ये बात करते हैं आपके बारे में कि आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, किसी को पता नहीं है क्या चलता है या क्या हुआ था, और आप भी, आपके मन में क्या चलता है, आप बड़े मतलब खोए खोए से रहते हो, या फिर आप जैसे भी दुनिया को दिखाते हो कि हाँ भाई आप इस तरीके से हो, वैसे आप नहीं हो। मतलब बैक ऑफ योर माइंड, या ये एक आपने मुखौटा लगा रखा है, जो जैसे भी आप जीते हो ये एक मुखौटा है, बट असल जो रीज़न है वो कुछ और है। असल जो आपका अंदर बहुत ज़्यादा, आपके अंदर दर्द है, दुख है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो कि है अपने पिछली पास्ट से आपके काफ़ी ज़्यादा दर्द है। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि ये इंसान उस बारे में बात करता है। बहुत लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है आपका डाइवोर्स हुआ है या आपकी मैरिज टूटी है या ख़राब हुई है एटलीस्ट, टूटी की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस बारे में भी जो है बातें चलती हैं। और ये श्योरली गॉसिप है, काइंड ऑफ लाइक एक जो चटकारा लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, तो ये बहुत गॉसिप एनर्जी होती है। तो मेरे लिए तो पर्सनली आई इंटरप्रेट एज अ गॉसिप वाली एनर्जी। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात है, ठीक है। मैं ये बोलूँगी, जैसे होता है ना कि आपको कभी पता चला कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो फिर आप अपने दोस्त से मिलते हो, किसी से मिलते हो, तो फिर उनसे डिस्कस करते हो, अरे तुम्हें पता है एक वो है, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और ये और वो। तो काइंड ऑफ लाइक एक गॉसिप होती है ना, एक मज़े लेने वाला, कि अरे मतलब, या कहानी सुनाने जैसा जो होता है एक, कि हम एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि या कि ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको आपसे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन ये सिर्फ एज अ गॉसिप बात करते हैं, मतलब लोगों से डिस्कस करना, लोगों को बताना कि अरे तुम्हें पता है उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो तो बस दिखते ऐसे हैं, खुश हैं, लेकिन इनके रियल लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और इनके वहाँ ऐसा हुआ है। तो इस तरीके की जो है गॉसिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है ये बातें सच ना हो, ये बातें सच ना हो, और ये सिर्फ रूमर्स, या कोई किसी ने इनको कुछ बताया है, या उस बेसिस पे ये बातें चल रही हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हो सकती सच ही है बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से कहा जाता है या इस तरीके से बोला जाता है, ये इंसान इस तरीके से कहता है कि जैसे कि मतलब कि वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, या फिर वो तुम्हें पता है उनके हस्बैंड ने उनको चीट कर लिया, या फिर उनका तो अरे कुछ अच्छा नहीं चलता है, उनके तो फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम है, फैमिली वालों में बस झगड़ा होता रहता है। ये इस तरीके की बातें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इस तरीके की गॉसिप करते हैं, और थोड़े चटकारे ले लेके करते हैं। मतलब एक कुछ लोग होते हैं जिन्हें बड़ा एक्साइटमेंट आता है किसके घर में क्या चल रहा है वो चीज़ बात करने में, तो ये मुझे वैसा लग रहा है कि भाई इनके घर में ये चल रहा है, वैसी बातें मुझे लग रही हैं, जैसे कॉलोनी की आंटियाँ बैठ के करती है ना, वैसी मुझे जो है एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या तो ये हस्बैंड वाइफ को लेके है, या मदर और फादर को लेके कुछ है, या हो सकता है इन लॉ सास ससुर को लेके भी कुछ हो सकता है ये चीज़। तो ये उस तरीके की गॉसिप मुझे लग रही है। इनको ज़्यादा कोई ऐसा मतलब है नहीं कि मतलब कि अरे कि आपके साथ जैसे कुछ बुरा हुआ है, तो उनका ऐसा नहीं है कि कोई सिंपैथी हो। इनको ये मोस्टली बस एज गॉसिप लगती है, क्योंकि हम, ऐसा भी होता है कि हम बहुत लोगों को अपना दोस्त समझते हैं और उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन अपने बातें इन अ सेंस, अपनी आपकी लाइफ में जो भी कुछ बुरा चल रहा है, हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप की बातें शेयर करें कि यार मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, वैसा किया, या हमारे बीच में झगड़ा हुआ, तो सामने वाला बड़े चटकारे लेता है इस चीज़ में। तो वैसी ही ये चटकारे मुझे दिख रहा है ये, और फिर दूसरों को बताते हैं अरे तुम्हें पता है उनके साथ ऐसा हो रहा है।
तो इनको बड़ी ये मिस्ट्री और ऐसी लगती है, तो ये इसमें कुछ बातें अपने मन से भी जोड़ती कि अरे शायद, अजम्पशन वाली चीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है कि अरे पता है ज़रूर ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ है, इनके तो इनके घर वालों ने ऐसा बोला होगा, या इन्होंने ऐसा किया होगा तभी इनके घर वाले ऐसा करते हैं, और ऐसा और वैसा। इसमें मुझे कुछ थोड़ा हल्का सा झूठ और नमक मिर्च भी दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास बैक ऑफ द डेक मून कार्ड है। मून कार्ड होता है मिस्ट्री का कार्ड। मून कार्ड होता है ऐसी चीज़ जो आपको पता ही नहीं है, जो छुपी हुई है। तो आप जो है शायद काफ़ी प्राइवेट पर्सन है, आप किसी को पता नहीं लगने देते बातें, या आप खुद ही डिस्कस नहीं करते, आपको नहीं पसंद है शायद ये सब चीज़ें, आप प्राइवेट रखते हैं। लेकिन इस इंसान को इतनी चुल है कि वो दूसरों से डिस्कस तो करते हैं, पर साथ में अजम्पशन भी लगाते हैं कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये चीज़ हुई है, वरना ऐसा कोई होता है क्या, और ऐसा वो तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। देखो, मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन। तो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, और इनको पता लगता नहीं है, तो ये अपने मन से अजम्पशन मारते हैं, अपने मन से कहानियाँ बनाते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। ये वो चीज़, वो गॉसिप मुझे लग रही है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या आपके बारे में नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हुई है, या तो आपके पार्टनर के साथ, या तो आपकी मैरिज के साथ, या आपकी फैमिली में, ठीक है, जिसको लेके ये चटकारे ले रहे हैं, गॉसिप मार रहे हैं। और आप मुझे क्लियरली ऐसे इंसान दिख रहे हो विथ आपका जो मास्क है वो, एंड विथ प्योरिटी कार्ड, सिंप्लिसिटी कार्ड, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप गंभीर किस्म के बन गए हो। मतलब ज़रूर नहीं कि आप हमेशा से ऐसे थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सामने आप, एटलीस्ट लोगों या इस तरीके के लोगों के साथ दुनिया के सामने आप ऐसे रहते हो कि आप किसी को कभी पता नहीं चलने, कोई पूछने भी आए तो आप किसी से अपना डिस्कस नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या किसी ने मेरे साथ ऐसा बोला या किया, ठीक है, आप डिस्कस नहीं करते हो, आप बुराई नहीं करते हो। अगर आपकी सास ने आपके साथ बुरा भी कर दिया तो भी आप जाके ऐसे बुराइयां नहीं करने बैठ जाओगे, आप वो सह लोगे, आप बोलोगे छोड़ो जाने दो। मतलब आपको इतना इंटरेस्ट है नहीं बिचिंग करने में, या गॉसिप करने में, बुराइयां करने में। मुझे ये दिख रहा है आप थोड़े सीरियस किस्म के उस वे में, आपको ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, आपको बेफालतू लगती हैं। रिएक्ट नहीं करते हो आप बहुत अलग हो। रीज़न ये है इस चीज़ का, ये गॉसिप का रीज़न, ये इंसान, ये गॉसिप इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी हैं, ये गॉसिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अलग हो इन लोगों से, आप बहुत डिफरेंट हो, आप इनको अपनी लाइफ में घुसने नहीं देते हो, आप बहुत अलग हो। और मोस्टली ऐसा होता होगा कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या यूजुअली आप ज़्यादा लोगों से हो सकता है बातचीत भी नहीं करते हो, क्योंकि आप हमेशा अलग रहते हो। और ये या तो कोई आपका पड़ोसी है, या तो कोई ये फ्रेंड है, ठीक है, और बहुत इमेच्योर है ये इंसान। ये इंसान बचकाना है थोड़ा, ये हर किसी की करते हैं, ये हर किसी की गॉसिप करते रहते हैं पूरे टाइम ना, जो होते हैं ना नारायण नारायण टाइप होते हैं, जो कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। और आपको पता है इनका नेचर, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस इंसान का नेचर ऐसा है कि हर किसी के बारे में ही करते रहते हैं ऐसी बातें, इनको बड़ा मज़ा आता है। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये कोई आपसे छोटा भी हो सकता है, या तो इनका नेचर बड़ा बचकाना है, इमेच्योरिटी बहुत है इस इंसान में, जो ये गॉसिप करता है आपके बारे में। इनको अच्छे से ड्रेस होना बड़ा पसंद होगा, ठीक है, या तो ये इंसान उम्र में छोटा है, या तो ये ना अपनी, इनकी जो बॉडी है ये
छोटी है, छोटी मतलब हाइट, हेल्थ कुछ ऐसी हो सकती है। और अगर ये कोई लड़का है तो कोई इमेच्योर लड़का है जिसको कोई काम धंधा नहीं है, इनको मतलब ज़्यादा कोई काम है नहीं, इनका कोई ऐसा सॉलिड वर्क करियर कुछ ऐसा नहीं है। या तो ये हाउस वाइफ है या तो फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अभी कुछ करते ही नहीं है, बस बातचीत ही करते रहते हैं, ज़्यादा कुछ सॉलिड इनके लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, कोई चीज़ नहीं है इनके लाइफ में। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि गॉसिप करते हैं, इनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी लग रही है। आप खुद भी शायद इस इंसान पे भरोसा नहीं करते हो, पर इन जनरल कोई भी नहीं करता होगा। शायद सब लोग इनको इसी उससे जानते होंगे कि ये इंसान हर किसी की बुराई करता रहता है, इधर की बात उधर करता रहता है, ये मुझे लग रहा है। और इस इंसान की आदत है एक बात में 10 बात लगा के बताने की, और ये अच्छी बात नहीं बताएंगे। इनको अगर पता भी हो ये अच्छी बात नहीं बताएंगे, ये वही बता रहे हैं जो गलत चल रहा है या कुछ गलत हो रहा है, ये वही चीज़ें बार बार गिनाएंगे, उसमें ऐड ऑन करके बोलेंगे कुछ अच्छा है। ये मतलब यही इनको सिर्फ ऐसा ही पोर्ट्रे करना है कि बड़ी मसालेदार चीज़ है, मसालेदार खबर है टाइप वैसा, तो उसमें और चाट मसाला डाल के बताना है। ऐसे इंसान से दूर रहें तो बेहतर है, या तो फिर अपनी लाइफ इनसे तो प्राइवेट ही रखें, इनको ना बताएं, इनको हिंट ना लगने दें, ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है मैंने, और इंस्टाग्राम की लिंक डायरेक्टली मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल एंड दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है सेलेनाइट क्रिस्टल का विथ द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपकी पाइल है। तो देख लेते हैं आपके बारे में, आपके पर्सन, जो भी इंसान आपके दिमाग में है वो क्या गॉसिप करते हैं। ओके, पहले ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ट्रस्ट, सक्सेस, हीलिंग केओस, abundance and diligence. ये इंसान आपके बारे में ये गॉसिप करते हैं कि आप इतने फोकस्ड इंसान हैं, या आप इतने ज़िद्दी हैं, ठीक है, इतने ज़िद्दी हैं अपने गोल्स को या आपको जो भी चाहिए उसको लेके, कि आप जो घी है अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप टेढ़ी भी कर लेते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप अपना काम किसी भी तरीके से करवाओगे, आप किसी भी तरीके से निकलवाओगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैं टैरो निकालूंगी थोड़े, क्योंकि मैं एकदम से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकती कि ये पॉजिटिव बातें बोलते हैं या नेगेटिव बातें बोलते हैं विदाउट टैरो। ओके, तो इस बीच चांस थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट डज पाइल नंबर 2's पर्सन gossip about pile number 2?
ये मुझे कोई ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव एकदम ही एक्सट्रीम नहीं दिख रही है। ये ऐसा है कि बेसिकली ये बस आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं ये बात करते हैं कि पहले हम कार्ड्स रख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे रख देते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये इंसान ये बात तो बिल्कुल कहते ही कहते हैं आपके बारे में कि आप अबंडेंस, फाइनेंस और पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। आपके बारे में ये इंसान ये ज़रूर कहता है दूसरों को, या जो भी पीछे बात होती है उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन की जाती है कि आप ना बड़े मनी माइंडेड हो, या फिर आपके बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े खर्चे टाइप हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस पे आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, और वो चीज़ आप किसी भी तरीके से निकलवाने की कोशिश करते हो, या आप मतलब अपना हर एक जो है साम दाम दंड भेद जो होता है वो चीज़ आप कर लेते हो पूरे उसमें, वो चीज़ आप पाने के लिए कुछ भी करते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप लड़की हो या आप लड़का हो तो कहीं ना कहीं ये आपको गोल्ड डिगर भी कहते होंगे। गोल्ड डिगर क्या होता है? जो लड़कियाँ लड़कों के साथ, किसी एक लड़के के साथ, या शादी भी है अगर, तो पैसे के लिए करती है या पैसा देख के करती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा मैं उसी से शादी करूँगी, उसको गोल्ड डिगर बोलते हैं। कि पैसे वाली फैमिली ढूंढना, पैसे वाला, या पैसे के लिए किसी से रिश्ता बनाना बेसिकली, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे शादी हो, चाहे प्यार हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कोई रिश्ता बनाना, उसको बोलते गोल्ड डिगर। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये इंसान डायरेक्टली आपको गोल्ड डिगर कहता है, ठीक है, पीठ पीछे शादी को लेके कि आपने पैसे के लिए शादी करी है, ओके। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे मतलब इनकी ऐसी बात है कि आप अपने लुक्स को यूज़ करके या अपने चार्म को यूज़ करके आप जो है अबंडेंस या फिर लग्जरी या पैसा ये निकलवाते हैं, या ये अपनी लाइफ में लेके आते हैं, ठीक है। आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, अलग अलग आइडियाज़ के साथ आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो सबसे बड़ी थीम और सबसे बड़े गॉसिप ये यहाँ पे ये है कि आप गलत तरीक़ों से, ठीक है, आपको पैसा बहुत पसंद है, आपको लग्जरी बहुत पसंद है, और आप पैसों के लिए कुछ भी और किसी भी तरीके से आप पैसा या लग्जरी जो है, अबंडेंस जो है, वो पाने की कोशिश करते हो। हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और केओस का कार्ड है, हीलिंग केओस का कार्ड है। ये कुछ थीम ऐसी है कि आप जो हैं, आपके पास पैसा नहीं था, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गरीबी देखी हुई है, फाइनेंशियल या इन ओवरऑल आप अच्छे, शायद उस अच्छे बैकग्राउंड से शायद नहीं आते हैं, ठीक है। उस तरीके की चीज़ है कि पहले आपके पास चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, और आपको आपके पास जो भी था आपको उससे बेहतर चाहिए था, आप सेटिस्फाइड नहीं थे उसमें, और आपको उससे बेहतर चाहिए था, इसलिए आप अलग अलग तरीक़ों से या कुछ एक पर्टिकुलर प्लान बना के अब आप उस पोजीशन में आए हैं जहाँ पर अब आपके पास सब कुछ है। बहुत लोगों के लिए शादी के थ्रू भी है कि आपने जो है, आपके पास जो भी था पहले उससे आप इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको और चाहिए था, इसलिए आपने कोई अमीर इंसान देख के शादी कर ली, या आपने किसी अच्छे खासे पैसे वाले पार्टनर को चूज़ किया। आपने किसी से अगर शादी करी है तो वो पैसे के लिए करी है, ठीक है, या ऐशो आराम शोहरत के लिए करी है,
या किसी तरीके के लिंक के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा, पर कोई ऐसा साधन है सामने वाले के पास जो आपको फ़ायदा करेगा। अगर ये दोस्ती भी है कि आप लोगों से दोस्ती उनका पैसा या लिंक देख के करते हो कि वो इंसान कितना बड़ा है, उसके पास कितने लिंक्स हैं, तो इस तरीके की बातें आपके बारे में, इस तरीके की गॉसिप ये इंसान करता है। बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स, उसके पीछे स्वर्ड्स ही स्वर्ड्स है, उसके और भी जो जितने कार्ड है वो स्वर्ड्स ही स्वर्ड्स है, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्या क्या, ये 4 ऑफ स्वर्ड्स है और 10 ऑफ स्वर्ड्स है। 10 ऑफ स्वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आपके पास वो कुछ नहीं था जो आपको चाहिए था, आप बहुत ज़्यादा, आपकी हालत ख़राब थी, आप एकदम हारे हुए थे, ठीक है। फिर है 6 ऑफ स्वर्ड्स कि आपने बहुत सोचा है, आपने बहुत थॉट प्रोसेस लगाया है, ठीक है। वाव, मुझे नहीं पता कितने लोग इस पाइल को चूज़ करेंगे, लेकिन और हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा ऐशो आराम है, ये वो है, इसलिए मैं एक बार ये जानना चाहूँगी कि इंसान ऐसी बातें क्यों करता है। स्पेशली चार्ल्स थ्रू द मैसेजेस, व्हाई डज पाइल नंबर 2 पर्सन टॉक अबाउट पाइल नंबर 2? हाँ, इस इंसान के खुद के पास कुछ नहीं है, या फिर ऐसे देखने में ऐसा लगता हो कि नहीं यार इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन इनके पास जितना जो भी है इनके लाइफ में, ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ये इंसान, ये जो बातें कर रहा है आपके बारे में, ये इंसान खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, इसलिए ये ऐसी बातें करता है। इनके पास नहीं है पैसा, या इनको कम पड़ता है अपना पैसा, या इनके खुद के अंदर वो चीज़ है, कमी महसूस होती है, इसलिए आपको देख के करते। तो बेसिकली जलन, ये आपके आसपास का कोई इंसान हो सकता है, या तो आपका ये कोई कॉलीग हो सकता है, या फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो आप ही की फील्ड में काम करता हो, अगर आप काम करते हैं तो। और ये बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये इंसान। ये खुद अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है और आपको मिल रही है, इसलिए आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर ये फ्रेंडशिप की बात नहीं है, तो ये और आप अपने दम पे कमा रहे हो, अपने दम पे आपके पास सक्सेस है, तो ये इंसान क्लियरली यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये आपके दम पे नहीं है, और आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया है, षड्यंत्र रचा है, या आपने सब कुछ किया है, कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, उसके बाद आपको ये सक्सेस मिली है, इसलिए आपको ये सक्सेस मिली है। और पहले कभी पास्ट में ऐसा हुआ करता था शायद कि आपके पास इनसे कम होता था, या पास्ट में कभी आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ था, आप दोनों के बीच पास्ट में पहले कोई झगड़ा हुआ होगा, जहाँ पे बाता बाती हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप लोगों का इस इंसान के साथ, ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में पहले, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी आप दोनों के बीच में पहले, तो ये आउट ऑफ जेलिसी मुझे दिख रहा है, आउट ऑफ जेलसी। कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी कमी दिखती है, जब आपको ये सक्सेसफुल देखते हैं, आपको फुलफिल्ड देखते हैं, तो इनको अपने अंदर कमी दिखती है, अपनी कमी दिखती है, इस कारण ये आपके बारे में ऐसी बात करते हैं। और कहीं ना कहीं इंसान उस तरीके की बात भी करता होगा कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, आप हर किसी के पास सिर्फ पैसे के मतलब से जाते हो, लोगों से दोस्ती बनाते हो, लिंक बनाते हो सिर्फ पैसे को लेके, या आप पैसे वाला जो है, अगर ये शादी और पार्टनर की बात है तो ये ऐसा है कि मतलब
आपने बहुत लोगों को डेट किया है, आपने बहुत लड़के फंसाए हैं, बहुत लड़कियां फंसाई हैं, और इसीलिए फंसाई हैं कि भाई किसके पास ज़्यादा पैसा है तो मैं उसके मतलब उसको फंसाऊंगा या उसको अटकाऊंगा। ये इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके की बातें करता है ये इंसान, बहुत ही चीप है जो। और आप हमेशा, आप कैलकुलेटिव बहुत हो, ये चीज़ भी कहते हैं कि आप कैलकुलेटिव हो, ठीक है। आप हमेशा सोच समझ के कि भाई कौन सही रहेगा और कहाँ से मेरा ज़्यादा फ़ायदा है, वो चीज़ देख के आप जो है जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आप वही करते हो जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत शार्प हो, बहुत चंट हो, ये चीज़ भी कही जाती है। प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में अबंडेंस है, आपने एक्चुअली अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ बुरा देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपके रीजंस हैं आपने जो भी किया है उसके लिए, और ये आपको जो अबंडेंस मिली है ये आपकी किस्मत में थी, इसलिए आपको मिल गई है, ठीक है। पर आपका इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये इंसान जो है जानबूझ के ऐसा स्टोरी लाइन बनाता है, ऐसी बातें करता है, क्योंकि इनको आपसे जलन है, क्योंकि इनके पास नहीं है और आपके पास है, जो इनको चाहिए था वो आपके पास है, तो इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में। सो पाइल नंबर 2, ये हैं आपके लिए मैसेजेस आज के लिए, ओके। हो सकता है आप थोड़े से हर्ट हुए होंगे इस मैसेज को लेके, सो आई एम रियली सॉरी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड थैंक यू।